हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और हेलो, मैं जा रही हूँ मिस्टर जी के साथ हॉस्पिटल दिखाने के लिए, क्योंकि मेरी कुछ दवाइयाँ चल रही हैं इसी वजह से। तो आज जो मौसम है वो बहुत अच्छा है। मतलब बादल उठे हुए हैं, जगह जगह बारिश हुई है। और एकदम बारिश में भी जाना, क्योंकि डॉक्टर जो बता देते हैं ना कि आना है उसी टाइम पे, तो चाहे मौसम अच्छा हो ख़राब हो कैसा भी हो तो जाना पड़ता है। और डेली रूटीन अगर डॉक्टर बताते हैं तो हमको जाना भी चाहिए, क्योंकि वो हमारे अच्छे के लिए ही बताते हैं। तो इसीलिए मैं मिस्टर जी के साथ बात करते हुए हॉस्पिटल की ओर जा रही हूँ। बादल तो आप लोग देख ही रहे हो कितने घने छाए हुए हैं। और लखनऊ में मतलब बहुत ज़ोरों की भी बारिश हुई थी, जगह जगह कुछ जो इलाके थे वहाँ पानी भी भर गया था। लेकिन हमको जाना था फातिमा हॉस्पिटल, तो वहाँ पे रास्ते में थोड़ा बहुत पड़ा था पानी, और ज़्यादा नहीं पड़ा था, लेकिन हम लोग सही सलामत पहुँच गए थे। और फिर मैं ये हॉस्पिटल में थी और मुझे वैक्सीन लगनी थी, तो सोच में बैठी हुई थी। ज़्यादा पेशेंट भी नहीं आए थे, और बाहर जब निकली तो एकदम मौसम बारिश हो चुकी थी। बारिश इतनी हुई थी कि हमारी जो बाइक थी वो भीग गई थी। बाहर खड़ी हुई थी पार्किंग में, तो भीग गई थी। समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तो मैं वही बाहर खड़े होके, मिस्टर जी दवाई लेने चले गए थे, तो मैं बता रही थी कि क्या मतलब क्या हुआ, बारिश हुई कैसे जाएंगे, बाइक भी भीग गई और बारिश हो भी रही थी, तो हमारे सारे कपड़े भीग जाते। लेकिन अब घर तो आना ही था। वही हम लोग प्लान बना रहे थे कि घर जाएं कि कहीं और जाएं, क्योंकि घर आना मतलब बारिश में भीगना था, और इस मौसम में भीगना तबीयत ख़राब हो जाती। तो अभी हम लोगों ने प्लान बनाया। मैंने कहा मिस्टर जी से कि आप जहाँ चल रहे हो वहाँ मुझे लेके चलो। तो इन्हें अपने कोचिंग पे जाना था पढ़ाने के लिए, तो मैंने बोला कि वहीं चलते हैं, वहीं मैं रुकूंगी जब तक आप पढ़ाओगे। तो मैं इनके साथ जा रही हूँ। मौसम इतना अच्छा था, मन कर रहा था वीडियो बनाओ, रील बनाओ। काफ़ी दिनों से मैंने कोई वीडियो रील और ये सब ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया था, क्योंकि मेरी तबीयत ही ख़राब चल रही थी, तो मन ही नहीं करता था कि मैं कैमरा के सामने आऊँ। चेहरे में इतने दाने निकल आए थे कि कैमरा फेस करने का मन ही नहीं होता था। फिर धीरे धीरे थोड़ा ठीक हुआ, मूड भी अच्छा हो गया, हैप्पी हो गया, तो मिस्टर जी के साथ चली गई। और यहाँ मिस्टर जी कोचिंग पढ़ा रहे थे, तो मैंने उनका एक छोटा सा क्लिप निकाल लिया कोचिंग पढ़ाने का। फिर उनको दूसरी कोचिंग पे जाना था, तो बोले कि हम तुमको कहाँ छोड़ दें, तो हमने कहा पार्क में ही छोड़ दो। लेकिन 3 घंटे का टाइम था, तो समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं। फिर मैंने प्लान बनाया कि कहीं नहीं, मुझे मॉल ही छोड़ दो, वहाँ टहलूँगी। तो साथ प्लाजियो मॉल था वहाँ पे आसपास, तो उधर ही साइड में कोचिंग है, तो उनके साथ हम उसी मॉल में चले गए। तो वो कह रहे थे कि कैसे अकेले तुम टहलोगी। हमने कहा नहीं, हम मैनेज कर लेंगे तब तक, और टाइम का भी पता नहीं चलेगा। किसी के घर बैठे बैठे बोर हो जाओ, तो मैं मॉल आ चुकी हूँ और वही बता रही हूँ आप लोगों को कि देखिए, अगर जिसने नहीं देखा है वो भी देख लीजिए, मॉल कितना अच्छा है, कितना सुंदर है। बाहर से भी, लुलु मॉल से भी ज़्यादा ही अच्छा मॉल मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत शांति भी रहती है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एकदम आवाज़ें नहीं आती, शोरगुल नहीं होता है, ज़्यादा क्राउड भी नहीं होता है। तो ये बाहर का नज़ारा है प्लाजियो मॉल का। फिलीपींस भी बोलते हैं इसको, पर बट मैं प्लाजियो बोलती हूँ। ये अंदर का है, जस्ट एंट्री का। जैसे हम एंट्री करते हैं तो ये म्यूजिक वाला पूरा शो पीस बना हुआ है, और यहाँ पे आप देख रहे हो कितने मतलब सारे लोग हैं, लेकिन आराम से बढ़िया टहल रहे हैं, कोई शोरगुल नहीं है। और यहाँ पे ड्रेसेस वगैरह लगी हुई हैं। बस मॉल में, इस मॉल में ये है कि हम जा सकते हैं, टहल सकते हैं, बट ख़रीद नहीं सकते, क्योंकि मिडिल क्लास के लोग डिज़ाइनर ड्रेस थोड़ा प्रॉब्लम होती है।
यहाँ हर चीज़ इतनी महंगी होती है, इतनी महंगी होती है कि उसके प्राइस ही सुन लो तो ऐसा मन में आता है कि धीरे से निकल ले, लेकिन समझ में नहीं आता। जब अंदर चले जाओ शॉप के अंदर तो समझ में नहीं आता कैसे निकले, क्या बहाना बनाए। तो इसी तरह मैं देख रही थी कि यार कौन से शॉप में जाऊं। फिर मुझे ये सीढ़ियाँ दिख गईं। मुझे इनसे बहुत डर लगता है, लेकिन डर कब तक डरेंगे, डर के आगे जीत होती है। मैं यहाँ सब देखते जा रही हूँ, वीडियो बनाते जा रही हूँ, अपनी पिक भी खींच रही हूँ। सारा जितना डेकोरेशन वगैरह है उसका भी वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि अकेले थी, एकदम अकेले, कोई साथ में नहीं था, ना फ्रेंड ना मिस्टर जी, और कोई साथ में नहीं होता तो बस वीडियो बनाओ, टहलो, घूमो, समझ में नहीं आता क्या करे क्या ना करे। तो वही मैं फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे गई, वहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, दिखा रही हूँ, देखो कैसा लग रहा है सीन। मतलब बहुत अच्छा नज़ारा वहाँ का लगता है, नाइट में तो और अच्छा लगता है। तो मैं वही करीब 6 बजे गई थी शाम टाइम। तो नाइट में लाइट वाइट वगैरह जलने लगती हैं, दिन में भी जलती हैं, लेकिन नाइट में बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं एक शॉप में गई जहाँ पे टेंडर्स का था शॉप, तो वहाँ पे मैंने सोचा कुछ ट्राई करते हैं, देखते हैं बजट में कुछ आ जाता है तो ले लेते हैं। तो मैंने ड्रेसेस देखी बहुत सारी, कुछ ड्रेसेस उठाई भी और ट्राई भी किया। और सबसे ज़्यादा तो बच्चों के कपड़े इतने अच्छे अच्छे वहाँ पे थे कि मन कर रहा था कि ले लें, लेकिन बच्चों के कपड़े आगे देखा जाएगा। तो फिर मैं इन सीढ़ियों पे जाने की सोच रही थी। फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तो आ गई थी, अब मुझे थर्ड फ्लोर पे जाना था। तो मैं सोच रही थी कैसे जाऊँ कैसे जाऊँ। फिर मैंने अपने डर को अपने काबू में रखा और चढ़ गई और पहुँच गई 4th फ्लोर पे। वहाँ मैंने देखा इतनी सारी चॉकलेट की दुकानें, एकदम ऐसा लग रहा था जैसे दिवाली का क्या होता है मार्केट, हम समझे एक के साथ एक फ्री होगा, बट ऐसा नहीं था। मैंने बाहर से ही देखा, अंदर नहीं गई, क्योंकि अंदर जाओ फिर कुछ लो ना तो बड़ा अजीब लगता है अपने आप में, ऐसा लगता है कि यार नहीं, गलत किया हमने। तो अभी मैं अब 5 फ्लोर पे पहुंच चुकी थी और वहाँ ढूंढ रही थी कि कुछ खाने पीने का सिस्टम दिख जाए तो खा पी लूँ, क्योंकि चलते चलते भूख भी लग गई थी और शाम भी हो गई थी। मतलब शाम को गए ही थे, 7-8 तो बज ही गए थे, 1 घंटा लग रहा था। तो मैं पहुंच चुकी थी खाने की टेबल के पास, समझ भी नहीं आ रहा, टहलते टहलते टाइम का पता ही नहीं चलता। तो वीडियो कैसी लगे लास्ट में ज़रूर बताना, और कैसे हैं आप सभी लोग। इतने दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था, कुछ प्रॉब्लम थी उसकी वजह से नहीं आ रहा था। आपको एक बहुत बड़ी न्यूज़ भी बतानी है, गुड न्यूज़, तो आप समझ ही गए होंगे। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, जैसी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताएं।